Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सब कुछ मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। बुरे लोगों को सदा क्यों नहीं मिलती? सच क्या है? कभी आपने सोचा है कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, जो धोखा देते हैं वो सफल दिखते हैं, जो गलत करते हैं उन्हें तुरंत सजा नहीं मिलती, और जो सही है वही संघर्ष में है। दिल से सवाल उठता है, परमेश्वर न्यायी है तो बुरे लोग क्यों फल फूल रहे हैं? आज हम बाइबल में सच जानेंगे। पहला सच, परमेश्वर देर करता है, अंधा नहीं होता। इस बात को ध्यान रखें। सपोदेशक की पुस्तक 8वां अध्याय 11वां वचन, जब बुरे काम का दंड तुरंत नहीं दिया जाता तो मनुष्य बुराई में साहसी हो जाते हैं। सदा देर से मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। देर का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर देख नहीं रहा, देर अवसर है और एक पश्चाताप है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल क्या है मालूम है आपको? दूसरा सच, परमेश्वर अक्सर अवसर देता है। दूसरा पत्रस 3:9, प्रभु देर नहीं करता, वह चाहता है कि सब मन फिराएं और उसके पास आए। परमेश्वर पहले मौका देता है और वह चाहता है कि बुरा व्यक्ति बदल जाए। अगर तुरंत सजा मिलती तो कोई भी सुधार नहीं पाता। परमेश्वर का न्याय कठोर है पर उसका हृदय दयालु है। तीसरा सच क्या है मालूम है आपको? जो दिख रहा है वही पूरा सच नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी भी लगता है कि बुरा व्यक्ति बहुत खुश है लेकिन अंदर से वह शांति खो चुका है। मालूम है आपको भजन संहिता क्या बोलता है? 73। दाऊद ने भी यही सवाल किया, दुष्ट लोग क्यों फूलते फूलते हैं? लेकिन जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में गया तब उसे उनका अंत दिखाई दिया। बाहर की सफलता अंदर की शांति नहीं होती। चौथा सच क्या है मालूम है? सच न्याय का दिन तय करता है। इब्रानियों 9:27 वचन, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद का न्याय है। कोई भी न्याय से बच नहीं सकता, ना पैसा, ना पद, ना शक्ति। अगर आज सजा नहीं दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि सजा नहीं होगी। परमेश्वर का कैलेंडर अलग है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। पांचवा सच क्या है? हमारा ध्यान तुलना पर नहीं, विश्वास पर होना चाहिए। जब हम बुरे लोगों को देखते हैं तो हमारा मन करवाहट से भर जाता है। लेकिन सुनिए, रोमियो 12:19 वचन क्या कहता है? बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है तेरा काम नहीं है। अगर हम बदला लेने लगेंगे तो हम भी उसी स्तर में गिर जाएंगे। परमेश्वर कहता है तू अपना रास्ता सीधा रख, न्याय मैं करूंगा। गहरी आत्मिक सच्चा हमें क्या बताती है सच्चाई के बारे में? कभी कभी बुरे लोगों को तुरंत सजा नहीं मिलती क्योंकि परमेश्वर उन्हें मौका दे रहा होता है। परमेश्वर आपको परख रहा है। परमेश्वर बड़ी योजना तैयार कर रहा है। यूसुफ के भाइयों को तुरंत सजा नहीं मिली लेकिन अंत में वही यूसुफ के सामने झुके। ये एक सबसे बड़ा प्रमाण था। इस बात को ध्यान रखें। क्यों उन्हें सजा नहीं मिली? उन लोगों ने यूसुफ के साथ इतना बुरा किया, गड्ढे में डाल दिया, इश्माएली दलों के हाथ बेच दिया, है ना। बार बार मैं यही रेफरेंस देता हूं, बहुत सी वीडियो में मैंने दिया है, पर आज मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं। उन्हें तुरंत सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि खुदा ने उन्हें दिखाया कि परमेश्वर यूसुफ, जिन्हें इंसानों को तुमने दबाया, जिस इंसान को, उसी इंसान को परमेश्वर ने कैसे ऊंचा किया जिससे वो परमेश्वर के कामों को देख सकें, ताकि वो भी एक समय पर अपने मनों को फिरा सकें। कभी कभी परमेश्वर जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उन्हें सजा क्यों नहीं देता मालूम है आपको? और आप अंदर ही अंदर घुलते हैं, करवाहट से भर जाते हैं और बदला लेने की भावना भी कहीं ना कहीं आ जाती है। पर मैं बताना चाहता हूं वो तुरंत सजा क्यों नहीं पाते हैं मालूम है आपको? वो इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें मौका दे रहा होता है बदलने का, कि वो क्या हो जाए, वो परमेश्वर के ओर फिर जाएं और उसको महिमा दें, उस पर विश्वास करें। इसलिए मैं बताना चाहता हूं यूसुफ के भाइयों को तुरंत सजा नहीं मिली लेकिन अंत में वही यूसुफ के सामने झुक गए थे। दाऊद को सताने वाला शाऊल भी अंत में ही गिरा। न्याय देर से आया लेकिन सही समय पर आया। इस बात को ध्यान रखें। आज का आत्मिक संदेश हमें क्या सिखाना चाहता है? कुछ सीख के जाइए। अगर आप सही रास्ते पर हैं और संघर्ष में हैं तो निराश मत होइए। बुराई का मौसम छोटा होता है पर धर्म की जड़ बहुत गहरी होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, कि कभी भी आप किसी को देख रहे हैं ना, बदला लेने की भावना मत रखिए। अगर आप उसे फलते फूलते देख रहे हैं, बुरा करने के बाद भी वो फल फूल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का न्याय होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि उसे समय दिया गया है और परमेश्वर उसे ग्रेस पीरियड दे रहा है उसके, कि वो अपने मन को निश्चित समय पर फिरा ले। क्योंकि जितनी बड़ी देरी उतनी बड़ी सजा, मैं बताना चाहता हूं। इसलिए इन दिनों में आप उससे देखकर ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि ये फल फूल क्यों रहा है बुरा करने के बाद, पर ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर इसे अनुग्रह दे रहा है कि ये बदल सके, और ताकि आपको भी क्या दे रहा है? एक योजना दे रहा है, एक मकसद दे रहा है, एक लक्ष्य दे रहा है परमेश्वर, कि आप उसके लिए प्रार्थना कर सके, ना कि बदले की भावना रखें।
पर मैं बताना चाहता हूं ये सच यही है कि बहुत से बुरे लोगों को आप अपनी जिंदगी में फलते फूलते देखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम करवाट से भर जाएं। इसका मतलब ये है कि उसके मन फिराव के लिए हम प्रार्थना करें। और ये परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए खाली एक सलाह नहीं है, एक आज्ञा है और एक मौका है। समझ रहे हैं कि हम भी उसके लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे लिए भी और कोई कर नहीं पाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत से लोग इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहनों बदले की भावना में गिर चुके हैं। पर ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों को बुरा करते हुए देखते हैं फिर भी वो फले फूल रहे हैं, उनसे कड़वाहट नहीं रखते बल्कि उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके बदलने के लिए। हैं लोग? बताइए, हैं तो बताइए, कमेंट में लिख के जरूर भेजना। कभी आपने रोकर ये सवाल पूछा, प्रभु जो गलत कर रहा है वो आगे क्यों बढ़ रहा है? जो धोखा देते हैं वो सुरक्षित क्यों है? जो सच्चाई पे चलता है वो संघर्ष क्यों कर रहा है? ये नया सवाल नहीं है, बाइबल के महान पुरुषों ने भी यही पूछा था। आज हम भावना से नहीं वचन से जवाब ढूंढेंगे इस बात का। दाऊद का सवाल जब धर्मी का मन डगमगाया तो भजन संहिता 73 में क्या कह दिया? दाऊद कहता है, मैं दुष्टों की उन्नति देखकर जल उठा। वही देख रहा था, उन्हें बीमार नहीं, उन्हें परेशान नहीं, वे घमंड से भरे हुए, वे खुद संघर्ष में। लेकिन फिर क्या हुआ? जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में गया उसने उनका अंत भी देखा। बाहर की चमक देखकर निष्कर्ष मत निकालो, अंत देखो। ये परमेश्वर अंत में क्या करता है? परमेश्वर तुरंत दंड क्यों नहीं देता है? सप्रोदेशक की पुस्तक 11वां वचन, जब दंड जल्दी नहीं दिया जाता तो मनुष्य बुराई करने में निडर हो जाते हैं। सजा देर से मिलती है क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव दयालु है। तुम्हारा पिता कठोर नहीं है कि जो तुरंत सजा दे, वो दयालु है कि वो मन फिराने के मौके देता है। तो आप भी, मैं बताना चाहता हूं, देखकर ये मत सोचिए कि ये बदलेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसको देखकर आप अंदर कड़वाहट मत रखिए, बल्कि उसको देखकर आप प्रार्थना करिए और अपने नेचर को परमेश्वर के समान बनाने की कोशिश करिए। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।